ब्रेन ब्रेन ब्रेन। आपको पता है जीन पियाजे ने भी यही बोला है कि हमें अपने दिमाग से दिमाग लगाकर ही हमें कुछ सोचना चाहिए या हमें करना चाहिए। तो हेलो एवरीवन, दिस साइड वसुंधरा एंड आई विल बी टीचिंग यू द थ्योरी ऑफ जीन पियाजे। और जीन पियाजे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, सीटेट का हो, DSSB का हो या KVS का हो, आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज़ एंड तक देखना ना भूलिए। और ऐसे ही आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस आती रहेंगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए चलिए देखते हैं जीन पियाजे क्या कहते हैं और इनकी थ्योरी में क्या लिखा है और ये हमें क्या बताते हैं, हमें क्या करना चाहिए अपने बच्चों के साथ। तो चलिए देखते हैं। सो ये थे हमारे जीन पियाजे जिन्होंने ये थ्योरी लिखी थी, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एज मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, जिन्होंने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की, वो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा सबसे पहले। उसके बाद ही आप इस वीडियो पे आना, आपको तभी समझ में आएगा कि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट और जीन पियाजे ने क्या कहा था इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी कि हमारा मानसिक विकास होता कैसे है, ठीक है, थ्योरी दी थी। तो देखते हैं किस किस स्टेज में कैसे कैसे बच्चा बड़ा होता है और कैसे कैसे उसका ब्रेन भी डेवलप होता है, विकास होता है उसके ब्रेन का, ठीक है। चलिए आइए हम देखते हैं आगे। तो कुछ जीन पियाजे ने कुछ टर्म्स दिए हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है। और प्लीज़ वीडियो पे बने रहिए क्योंकि हम भी इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लास्ट में देखने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स के ही हैं, तो प्लीज़ बने रहिएगा। हमने बिल्कुल सॉर्ट आउट करके क्वेश्चंस निकाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आते ही आते हैं। पहली टर्म जो जीन पियाजे ने दी है वो है स्कीमा। अब इस स्कीमा का मतलब क्या होता है, अब हम ये समझेंगे कि इस स्कीमा का मतलब क्या होता है। जैसे कि एक बच्चा है, अब एक छोटा बच्चा होता है, हमने उसने देखा कि एक जानवर जा रहा है, अब वो गेट के पास खड़ा है, सपोज बाहर ऐसे ही होता है, जैसे पापा चले जाते हैं तो बेचारा बच्चा फिर क्या करता है, वो गेट से ही झांकता रहता है। तो यही होता है कि वो अब गेट से झांक रहा है और बाहर कोई कुत्ता जा रहा है या कोई बिल्ली जा रही है, तो अब उसे बचपन से सिखाया गया है ये 4 पैर वाला कौन होता है, कुत्ता ही होता है। अब बिल्ली जा रही है, सपोज वो सोच रहे हैं अरे ये भी कुत्ता ही है, इसके भी 4 पैर है तो ये भी कुत्ता ही। अब गाय जा रही है तो वो यही सोच रहा है कि तो इसके भी 4 पैर है तो ये भी क्या होगा, डॉग ही होगा, कुत्ता ही होगा। तो एक स्कीमा बना लेते हैं, मतलब अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि 4 पैर वाला जो भी होगा वो क्या होगा, डॉग ही होगा, क्योंकि उन्होंने बचपन से क्या देखा है, सिर्फ एक डॉग ही देखा है, ठीक है। क्योंकि गलियों में भी आजकल बाहर डॉग ही होते हैं हमारे, ठीक है। तो इसीलिए उसका यही स्कीम है कि 4 पैर वाले डॉग ही होते हैं और डॉग के ऊपर फर होते हैं, ठीक है, और वो ब्राउन कलर का होता है। तो यही हमने बताया हुआ है, ये देखो इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्कीमा बताया है। अब अगली टर्म देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, अगली टर्म आती है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होती है, एसिमिलेशन वो होता है, एसिमिलेशन इज व्हेन वी टेक न्यू इंफॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेट इनटू एन एग्जिस्टिंग स्कीमा। जो हमारे माइंड में डेवलप होता है उसी को ही हमारे माइंड, जैसे सपोज एक बच्चा है छोटा सा, उसने सीखा कि 4 पैर वाला, भी मैंने बताया, उसने उसके माइंड में क्या स्कीमा था कि जो भी 4 पैर वाला एनिमल जाता है वो कौन होता है, एक कुत्ता ही होता है, ठीक है। उसने यही सीखा है बचपन से क्योंकि उसने डॉग ही देखा है, सपोज उसके घर पे डॉग है तो उसने डॉग ही देखा है, ठीक है। अब उसकी मम्मी ने बताया बेटा हर 4 पैर वाले डॉग नहीं होते, वो और कोई जानवर भी हो सकते हैं। तो उसको ये तो पता था कि डॉग के 4 पैर होते हैं, तो उसने उसी में ही क्या ले ली, एक नई इंफॉर्मेशन और ऐड कर ली कि सिर्फ डॉग नहीं होते, और भी एनिमल्स होते हैं 4 पैर वाले, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। जब हमारे पास हमारे दिमाग में कोई चीज़ हो और उसमें हम नई चीज़ को भी ऐड कर ले तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एसिमिलेशन
कहते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम अगली टर्म देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, तो प्लीज इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये जरूर आती है आपके एग्जाम में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। आगे मैं भी क्वेश्चंस बताऊंगी आपको, उसमें भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। आइए देखते हैं अगली टर्म। अब है एकोमोडेशन। अब एकोमोडेशन होता क्या है तो समझते हैं इधर। जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि स्कीमा क्या होता है। स्कीमा वही होता है जो बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है, वो वही समझता रहता है कि 4 पैर वाला है तो वो हमेशा जानवर कुत्ता ही होगा। मगर उसको मम्मी ने एसिमिलेट करा, उसको मम्मी ने बताया कि बेटा हर 4 पैर वाला जानवर कुत्ता नहीं होता। अब उसने अलग अलग चीजें समझी, मम्मी ने उसको एक और इंफॉर्मेशन दी। मम्मी ने उसको क्या बताया कि जो भौंकता है वो कुत्ता होता है, जो म्याऊ म्याऊ करती है वो कौन होती है, बिल्ली होती है, या उसको हम क्या कहते हैं, कैट कहते हैं। ठीक, तो अब बच्चे ने समझा, डॉग के साथ उसको मैच नहीं किया, उसने क्या समझा कि कुत्ता अलग है, कैट क्या है, अलग है। ठीक है, तो बिल्ली क्या है, अलग है, और कुत्ता क्या है, अलग। क्योंकि कुत्ता भौंकता है और कैट म्याऊ म्याऊ करती है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। तो एक नई चीज को समझने को हम क्या कहते हैं, एकोमोडेशन। क्या कहा जाता है, एकोमोडेशन। इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर आता है, तो प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं जीन पियाजे की स्टेजेस, और स्टेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस ट्विस्टेड फॉर्म में भी आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, मैं भी आपको यहाँ पर इसी वीडियो में आगे क्वेश्चंस कराऊंगी आपके रिवीजन के लिए कि आपने कितना समझा और कितना देखा। तो प्लीज वीडियो पे बने रहिएगा। आगे देखते हैं हम। चलिए अब देखते हैं क्या लिखा है। ये एक और नई टर्म्स है, अडाप्टेशन। अडाप्टेशन क्या है, बच्चा एक ही एनवायरनमेंट में क्या कर लेता है, अपने आप को अडाप्ट कर लेता है। अडाप्ट मीन्स अपने आप को इनकलकेट कर लेता है, मतलब उसी एनवायरनमेंट से करना सब कुछ वो सीख जाता है। तो जीन पियाजे ने ये भी बताया कि बच्चे को हर एटमॉस्फेयर में एडजस्ट करना आना चाहिए। ठीक है, अब जीन पियाजे ने क्या बताया, एक बच्चा क्या होता है, ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक मतलब दुनिया को देखकर सीखता है, दुनिया को देखकर सीखता है। और वो क्या करता है, बच्चा जैसे ही सीखता है दुनिया को देखकर और अपने थॉट्स बनाना शुरू कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं, ईगोसेंट्रिज्म। ठीक है, जब बच्चा वर्ल्ड को देखता है अब उसके बारे में अपने थॉट्स बनाना शुरू कर देता है, अपने विचार बनाना शुरू कर देता है। अब जीन पियाजे ने एक और चीज भी कही है, कंजर्वेशन। क्या कहा है, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन अंडरस्टैंडिंग दैट क्वांटिटी रिमेन्स द सेम। हर चीज की क्वांटिटी क्या रहती है, सेम रहती है। अब आती है, जीन पियाजे ने कुछ स्टेजेस बताई कि बच्चा छोटा होता है तो वो क्या करता है, थोड़ा बड़ा होता है तो क्या करता है, फिर बड़ा होता है तो क्या करता है। ऐसे अलग अलग स्टेजेस जीन पियाजे ने बताई हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। ठीक है, तो आज हम वही सीखेंगे कि बच्चे ने क्या बोला, कितने साल तक के बच्चे को क्या करना चाहिए और वो क्या करता है। ठीक है, तो आइए चलिए सीखते हैं। तो हमारी पहली स्टेज जो बताई है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, और ये 0 से 2 इयर्स तक के लिए होती है। ठीक है, और इसमें जीन पियाजे ने क्या बताया है कि जो बच्चे होते हैं वो सेंसरी एक्सपीरियंस और मोटर एक्शन से, मतलब सेंसेस से सबसे ज्यादा बच्चे सीखते हैं। वो इधर उधर देखते हैं, उनकी सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, टेस्ट करने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है इन बच्चों में। ठीक है, और बहुत फास्ट होती है इन बच्चों की, हमसे भी ज्यादा फास्ट होती है। और ये मोटर एक्शंस, ग्रॉस मोटर एक्शंस करना सीखते हैं, मतलब किसी बॉल को पकड़ना सीखते हैं, किसी टॉय को, मम्मी कहती है ना कि पकड़ो पकड़ो, बच्चे को पकड़ाती है, तो बच्चे क्या करना सीखते हैं, एक ग्रिप बनाना सीखते हैं अपने हाथों की। ठीक है, टॉय को पकड़ना, होल्ड करना सीखते हैं किसी चीज को। ठीक है, तो उसका डेवलपमेंट होता है।
अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये सबसे मेन है इसमें। ऑब्जेक्ट परमानेंस होता क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस वो होता है, जैसे कि एग्जांपल देती हूँ। अब मम्मी ने एक बच्चे से, अब बच्चा कह रहा है कि मुझे मोबाइल चाहिए, तो मम्मी ने क्या किया? मोबाइल को छुपा दिया। मम्मी ने क्या किया? मोबाइल को छुपा दिया। अब बच्चा सोचेगा कि मोबाइल खो गया। मोबाइल क्या हो गया? खो गया, मेरे सामने है ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, वो ये नहीं करेगा कि वो ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा इस साल में बच्चा, वो कहेगा अब तो खो गया। वो सच में सोचेगा कि मोबाइल तो चला गया। ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इस एज के लिए, सेंसरी मोटर के लिए। ठीक है, began to understand the world through their senses and actions, वो अपने सेंसेस से सारी चीजों को समझना शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, एक छोटा बच्चा घूर घूर के देखता है बहुत ज्यादा। वो क्यों देखता है? क्योंकि वो समझ रहा होता है चीजों को, देख रहा होता है हमें बार बार ही। ठीक है, अच्छा उसे कुछ हम नींबू चिटा देते हैं तो वो देखते हो ना आप कि कैसा रिएक्शन करता है। वो एकदम से ऐसे खट्टा खट्टा रिएक्शन करेगा अगर हम उसे नींबू खिला देंगे तो, है ना। तो उसके सेंसेस बहुत जल्दी क्या करते हैं? वर्क करते हैं, और अपने हाथ पैर चला के एक्शन से सीखते हैं। वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं कि मैं नीचे चला जाऊं, बेड से नीचे उतर जाऊं या सोफे से नीचे उतर जाऊं और मैं चलूं अपने आप। तो वो कोशिश करता रहता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी सेंसरी मोटर स्किल, जो 0 से 2 साल तक के लिए होती है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट आगे चलते हैं अपनी सेकंड स्टेज पे, जो जीन पियाजे ने हमें दी है। अब हमारी सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज की एज क्या है? 2 to 7 इयर्स है। अब इस स्टेज में क्या होता है? 2 से 7 साल तक के बच्चे के लिए लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। अब वो बोलना सीख जाता है 2 साल का बच्चा, हाँ थोड़ा थोड़ा बोलना सीख जाता है। सबका अलग अलग डेवलपमेंट होता है, मैंने बताया था आपको पहले वाली वीडियोस में भी। ठीक है, कि सबका क्या होता है? इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो कुछ बच्चे 2 साल में सीखते हैं, तो कुछ बच्चे 3 साल में भी सीखते हैं। ठीक है, तो इस एज में बच्चे का सबसे ज्यादा लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, वो बोलना सीखता है। जैसे मम्मा पापा, पहले छोटे छोटे वर्ड्स बोलना सीखता है, फिर पूरे पूरे सेंटेंसेस बोलना सीखता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जल्दी होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग थ्रू पिक्चर्स एंड ऑब्जेक्ट्स। पिक्चर्स को देख के, लाइक छोटे बच्चों में आजकल तो वैसे ही उसको फोन दे दो तो फोन में ही लगा रहता है, और उसको फोन चलाना भी आता है बहुत अच्छे से। तो उसको पिक्चर्स देखना, उसके अंदर जो वीडियोस आती हैं या जो चल रहे होते हैं चीजें, उसको देखना बहुत क्या लगता है, उसको अच्छा लगता है। और आपने देखा भी होगा कि सबसे ज्यादा मोबाइल कौन देखते हैं? छोटे बच्चे देखते हैं। अब उन्होंने रोने लग जाते हैं, जिद करते हैं मोबाइल देखने के लिए। ठीक है, तो उनको क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है, और उन्हीं से वो क्या करते हैं? चीजों को सीखते हैं। ठीक है, अब आता है ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है? दूसरों की बात, जो ये वाले बच्चे होते हैं वो कम समझते हैं और अपने में ही रहते हैं, आसपास चीजों को देखते हैं, वो दूसरों की बात नहीं सुनते। ये वाले बच्चे, जो इनको करना होता है वही वो लोग करते हैं। लाइक ये बच्चे क्या करते हैं? सबसे ज्यादा जिद करते हैं कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए। मम्मी मना कर रही होती है कि ये चीज नहीं चाहिए, ये चीज नहीं मिलेगी तुम्हें, बट वो लोग क्या करते हैं? रो रो के ले लेते हैं। तो उनको कोई बात समझ ही नहीं आती है, जो पेरेंट्स बोल रहे होते हैं या जो बड़े बोल रहे होते हैं, वो समझ ही नहीं आती है। तो इन बच्चों में क्या होता है? ईगो सेंट्रिज्म जरूर होता है। ईगो सेंट्रिज्म का मतलब यही है कि वो अपने मतलब में ही सोचते हैं, बस अपने लिए ही सोचते हैं। ठीक है, दूसरों की बातें नहीं सुनते। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसका, इससे रिलेटेड ही इसके क्या आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज आप इस वर्ड को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अब हमारा थर्ड स्टेज आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि है 7 से 11 साल तक के बच्चों के लिए होता है। इसमें बच्चे क्या करते हैं? लॉजिकली सोचना शुरू करते हैं। जीन पियाजे ने कहा है कि इसमें बच्चे लॉजिकली, ये ऐसा क्यों हुआ है, ये क्यों हुआ है। जैसे आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, एक टीचर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, या अपने पेरेंट्स से कि ऐसे क्यों कर रहे हो आप, ऐसे क्यों हुआ है, ऐसे कब होगा। They understand concept like reversibility,
कॉज एंड इफेक्ट उनको समझ में आती हैं चीज़ें, कि अब जैसे रिवर्सिबिलिटी, कि जैसे कि एक पेपर फाड़ा, ठीक है? अब पेपर तो अब उन्हें समझ में आने लगता है कि मुझे, छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है, पेपर फाड़ देता है। ऐसे कोई पापा का इंपॉर्टेंट पेपर रखा है, पेपर फाड़ देता है। अब उसे ये तो समझ है ही नहीं कि ये पेपर दोबारा से अच्छे से वापस वैसे ही नहीं जुड़ सकता। बट इस एज में ये अकल आ जाती है हमें, दिमाग मतलब इतना डेवलप हो जाता है कि हमें समझ में आता है कि क्या चीज़ रिवर्स हो सकती है और क्या चीज़ रिवर्स नहीं हो सकती। अब अगला देखते हैं, चिल्ड्रन कैन नाउ परफॉर्म ऑपरेशंस एंड थिंक अबाउट लॉजिकली। लॉजिकल चीज़ों को सोच सकते हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स को लेकर, और अपने आसपास के वर्ल्ड से वो लोग सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, सीखते हैं इस एज में लॉजिकली, कि ये क्यों हुआ है और कैसे हुआ है, उसका रीज़न पूछते रहते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब देखते हैं अपनी फोर्थ स्टेज, जो लास्ट स्टेज जीन पियाजे ने दी है। तो हमारी अगली स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 12 साल से ऊपर तक के लिए होती है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं, एक एडल्ट स्टेज आप कह लो आ जाती है इस एज में। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने लगते हैं, कुछ नया सोचने लगते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कुछ नया, अपने आप अपनी प्रॉब्लम्स को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। आजकल के बच्चे तो वैसे ही बहुत एडवांस हैं कि वो अपने आप, छोटे बच्चे ही अपने आप क्या कर लेते हैं, चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं, उनको पेरेंट्स की भी ज़रूरत नहीं होती। तो अब देखते हैं एडोलेसेंट्स कैन थिंक एब्स्ट्रैक्टली, रीज़न लॉजिकली लगा सकते हैं। ठीक है, अपने चीज़ों को प्लान कर सकते हैं, सिस्टमैटिक वे में चल सकते हैं। आजकल के बच्चे तो वैसे ही चलते हैं सिस्टमैटिक वे में। ठीक है, उन्हें सब कुछ चीज़ें क्या होती हैं, पता होती हैं। They can solve hypothetical problems and think about abstract like justice, freedom, love। इनके बारे में ये वाले बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं, और इनको इन टर्म्स के बारे में भी पता होता है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चों में क्या होती है कि पेरेंट्स से बोलते हैं कि चलो आप मुझे तो क्या सिखा दो, स्कूटी सिखा दो, अब तो मैं अकेले ट्यूशन जाऊँगा, अब तो मैं अकेले स्कूल जाऊँगा। इस एज में यही होता है ना? और आप सब भी इसी एज से पास होके आए हो, तो आप सबको तो पता ही होगा। और आजकल तो ये सब बहुत ज़्यादा होता है कि मम्मी अब तो मेरे को पर्सनल फ़ोन दे दो, तो मेरे को एक पर्सनल रूम दे दो, अब तो मैं बड़ा हो गया या बड़ी हो गई। ठीक है, तो वो किस एज में करते हैं, इसी एज कि अब तो मैं इतना तो मेरे पास है दिमाग कि अब तो मैं अपने आप सॉल्व कर लूँगा ये चीज़, है ना? ऐसे ही बोलते हैं ना बच्चे आजकल के। ठीक है, तो वो इसी एज में होती है। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस किसने दिए हैं, जीन पियाजे ने बताए हैं अपनी थियोरी में। ठीक है, और जीन पियाजे ने कौन सी थियोरी दी है, कोग्निटिव डेवलपमेंट की थियोरी दी है, जिसे हम क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास भी कहा जाता है। ठीक है, कि बच्चे अपने दिमाग से चीज़ों को क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं, इसमें बताया गया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये सारी स्टेजेस थी जो मैंने आपको बताई थी। सेंसरी स्टेज, ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म। नेक्स्ट, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ईगोसेंट्रिक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कंजर्वेशन, के बच्चों को पता लगता है कि क्या चीज़, जैसे बच्चों को पता लगता है ना, स्टेज बुक्स में भी वो लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि हमें किसी को लाइक एनिमल को मारना नहीं चाहिए, उन्हें कंजर्व बचा के रखना है क्योंकि वो हमारे यूज़ आ सकते हैं। जैसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं इस एज में, ऐसे पता चलता है बच्चों को। ठीक है, और बुक्स में भी पढ़ते हैं कि कौन से एनिमल यूज़ आ सकते हैं, या जैसे एंडेंजर्ड एनिमल होते हैं जो आजकल एक्सटिंक्ट हो रहे हैं ज़्यादा, किनको हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी आगे बच्चों मतलब और लोगों को क्या करते हैं, गाइड करते हैं। ठीक है, अब आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये चारों क्या थी, इम्पॉर्टेंट स्टेजेस थी। इनके जो ईयर्स हैं, किस साल से कितने साल तक की है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस स्लाइड का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको फटाफट से ये सम अप कर देगी, क्योंकि अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो ज़रूर आपको इस स्लाइड को देखकर समझ में आ जाएगा। तो मैं साइड हो रही हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
चाहिए। तो आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है हमारे पास एक छोटी सी आप लोगों के लिए क्विज। तो चलिए देखते हैं जो आपने पढ़ा है। अब आपको आंसर से पहले ही आप आंसर्स बता दोगे, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया है अच्छे से और आपने पक्का एक ये वाली पूरी वीडियो देखी है प्रॉपर। तो चलिए आगे देखते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये पिछले जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें से ही हमने ये क्वेश्चंस को उठाया है, ठीक है, और आपके साथ हम लेकर आए हैं। तो चलिए क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी द एट्रीब्यूट ऑफ पियाजे's थ्योरी? कौन सा इसमें से पियाजे थ्योरी ने नहीं बताया हुआ, कौन सा सिद्धांत पियाजे ने नहीं बताया हुआ? तो वही हमें देखना है। यहाँ पे कैन नॉट लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चे नहीं देखते हैं कि कैन नॉट लिखा है कि नहीं लिखा, बच्चे ऐसे ही टिक कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि स्टेटमेंट में क्या दे रखा है हमें, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट देयर वर्ल्ड। जो बच्चे होते हैं वो अपने आप अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं और अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं। तो बिल्कुल सही, यही कहा था जीन पियाजे ने, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, कि जितना अभ्यास करोगे उतना तुम सीखोगे, यही कहा था जीन पियाजे ने? नहीं, ये नहीं कहा था। अब दे रखा है अगला, चिल्ड्रन एक्ट ऑन देयर एनवायरमेंट। चिल्ड्रन आसपास की चीजों से सीखते हैं, तो ये हाँ है या नहीं है। अब दे रखा है डेवलपमेंट अकर्स इन क्वालिटेटिव स्टेजेस। यस, क्वालिटेटिव स्टेजेस में धीरे धीरे करके ही डेवलपमेंट क्या होता है बच्चों का विकास होता है। तो ये बिल्कुल सही है। ये तीनों आंसर्स बिल्कुल सही है। हमारा कौन सा करेक्ट आंसर है? हमारा करेक्ट आंसर है ये वाला। ये जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में नहीं बताया कि अभ्यास करने से ही हमारी लर्निंग होती रहेगी। तो चलिए अब आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is Jean Piaget construct in the context of cognitive development of children? जीन पियाजे ने क्या कहा है और कौन सी टर्म के बारे में कहा है, तो जरा देख लीजिए। स्कीमास, पहला है स्कीमास, दूसरा है ऑपरेशनल लर्निंग, तीसरा है कंडीशनिंग एंड चौथा है रीइंफोर्समेंट। इन तीनों के बारे में तो जीन पियाजे ने बात करी ही नहीं है। किसके बारे में बात करी है अपनी थ्योरी में? स्कीमास के बारे में। तो इसीलिए स्कीमास क्या होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए आगे देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, अ यंग child can engage in symbolic play but cannot as yet take perspective of another person and becomes easily upset. अब क्या होता है? एक बच्चा खेल रहा है, एक छोटा बच्चा क्या कर रहा है? कोई चीज से खेल रहा है, ठीक है। अब वो उसको चलाना ही नहीं आ रहा कि वो कैसे गेम, जैसे कि कोई भी एक गेम है, ठीक है, उसमें उसको उस गेम को ऑन ही नहीं करना आ रहा। और वो बच्चा क्या हो जाएगा? वो बच्चा पूछेगा नहीं कुछ भी चीज, वो बच्चा अपना ही सोचेगा। वो बच्चा पूछेगा नहीं कि ये कैसे होगा या क्या होगा, वो बच्चा अपने आप ही सोचने लग जाएगा कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूं अब मैं, ठीक है। और जब नहीं खुलेगा तो वो क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा सेट हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी स्टेज में बता रखा है कि बच्चा ऐसा करता है? सेंसरी मोटर में तो बच्चे को समझ ही नहीं है कि ये गेम खुलेगा, बंद होगा या क्या होगा, नहीं, वहां पे तो बच्चे को पता ही नहीं होता। प्री ऑपरेशनल, हाँ इसमें हो सकता है, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर बच्चा क्या करता है? यहाँ पे बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है। ईगो सेंट्रिक का मतलब ही यही है कि बच्चा अपने थॉट्स ही सोचता रहता है, वो किसी की बात नहीं समझता या नहीं सुनता। अब है कंक्रीट ऑपरेशनल, यहाँ पे बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, थोड़ा लॉजिकल सोचने लगते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशन। फॉर्मल ऑपरेशन में क्या होता है? बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, कुछ नहीं होगा। तो कौन सा स्टेज है वो? हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो कैसे सीखते हैं? वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं। बोलते हैं ना कुछ बच्चे अपनी ही दुनिया में रहते हैं कि वो कुछ पूछते ही नहीं है, अपने आप ही उदास हो जाते हैं, अपने आप से बातें करने लग जाते हैं। वो वाले बच्चे
ये होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है। According to Jean Piaget, children in pre-operational stage of development are able to do. Pre-operational stage में बच्चे क्या करते हैं? रिवर्सेबल थिंकिंग नहीं, उनकी रिवर्सेबल थिंकिंग तो होती ही नहीं, क्योंकि प्री ऑपरेशनल स्टेज कौन सी स्टेज होती है? 2 से 7 साल के तक के बच्चों की स्टेज होती है, तो इसमें रिवर्सेबल थिंकिंग तो नहीं आती है बच्चों में। मेक बिलीव पे प्ले, हाँ, वो अपने आप से ही बातें करके अपनी दुनिया में खेलते रहते होता है ना, देखा होगा अपने बच्चों को कि वो अपने आप एक साइड में अपने टॉयज लेके या कोई भी गेम लेके वो क्या करते रहते हैं, अपने आप में ही प्ले करते रहते हैं। ठीक है, हायरार्किकल क्लासिफिकेशन की किसी चीज को लाइन वाइज लगा दे, नहीं, ये भी नहीं होता है। कंजर्वेशन भी नहीं आती है बच्चों में इस एज में। क्या होता है कि अपने आप में ही प्ले करते रहते हैं। जैसे होता है ना, बच्चे कुछ घर घर खेल रहे होते हैं, एग्जाम्पल जैसे खेलते थे हम भी, घर घर खेल रहे होते हैं बच्चे, अपनी ही दुनिया में लॉस्ट होते हैं और अपने आप ही बनावटी खेल एक बना लेते हैं। ठीक है, तो वो कौन से स्टेज में होता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आइए अब हमारा यहाँ पे खत्म होता है जीन पियाजे की थ्योरी हमारी क्या होती है, खत्म होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, जिसने नहीं ध्यान से देखी है तो प्लीज इसको ध्यान से जरूर देखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इसी टाइप की थ्योरीज और भी आएंगी और बहुत सारी थ्योरीज हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आती हैं, ये हर एक एग्जाम में आती हैं। तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहेंगी जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड होगी। ठीक है, आइए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो ओके एवरीवन, बाय, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो प्लीज देखना ना भूलिएगा।